भाभी बस ये थोड़े से बर्तन और साफ कर दो। मानसी की ननद अदिति ने सिंक में और बर्तन लाकर रख दिए और उसे तिरछी निगाह से देखती हुई चली गई। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो अपनी ननद के यहाँ पार्टी में आई थी, मगर बाद में पता चला कि पार्टी में खाना खुद ही बनाना था, क्योंकि उसकी ननद अदिति ने हलवाई का खर्चा बचाने के लिए खाना बनाने का काम अपनी भाभी मानसी के हवाले कर दिया था। घर में काम वाली बाई बर्तन धोने का काम कर रही थी और मानसी ढेर सारी सब्जियां काट कर बड़े बड़े पतीले चढ़ा रही थी। घर पर ताना देने वाली सासू माँ सबके सामने कह रही थी, मेरी बहू तो लाखों में एक है। अब आप देखो कैसे चुटकियों में लाजवाब खाना बनाकर तैयार कर लेगी। अरे एक बार तो उसने घर में सब लोगों की दावत रखी थी, पर आज तो यहाँ सिर्फ 50 लोग ही हैं। मानसी समझ रही थी कि ये तारीफ किस लिए की जा रही है, जिससे कि वो झटपट खुशी खुशी सारे काम कर दे। मगर एक इंसान अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही काम करता है, और अकेले सारा काम करेगा तो वो थक ही जाएगा। लेकिन उसे पता था कि अगर मना किया तो बेइज्जती करने का इल्जाम भी उसी पर आएगा। घर पर काम चोरी का इल्जाम देने वाली सासू माँ अब जमकर तारीफ कर रही थी। अदिति की सास ने आकर मानसी से कहा, बहू तुम्हारी तारीफ बहुत सुन रहे हैं, आज तुम भी साबित कर दो। मानसी मन में सोचने लगी कि ये परीक्षा आप अपनी बहुओं की क्यों नहीं लेती। मन ही मन झुलसती मानसी खाना बनाने में लग गई। अदिति ने अपने पति के प्रमोशन की पार्टी दी थी और ऐन वक्त पर कह दिया था कि हलवाई खाना बनाने से मना कर रहा है। मगर सच तो ये था कि वो मानसी से सारा काम करवाना चाहती थी। अदिति की मामी सास आकर मानसी की मदद करने लगी और कहने लगी, बेटा तुम भी अपनी ननद के घर हो और मैं भी अपनी ननद के घर हूँ। ऐसी परीक्षा मैं भी कई बार दे चुकी हूँ, मगर आज तक पास नहीं हो सकी। आज तक बस यही सुनती आई हूँ कि क्या है मैंने। अब सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए था, मगर आज तुम्हें अकेले करते देखा तो अपनी कहानी याद आ गई और तुम्हारी मदद किए बिना नहीं रह पाई। मानसी ने अदिति की मामी सास की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल भर आया। सारा खाना जब बन गया तो अदिति ने बाहर टेबल पर लगवा दिया और मानसी कमरे में अपना चेहरा ठीक करने चली गई, क्योंकि अब तक वो पसीने से नहा चुकी थी। सासू माँ ने देखते ही कह दिया, अरे ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितना काम किया है। अपनी ननद के घर में हर भाभी काम करती है। मानसी को गुस्सा आ रहा था कि अब तो पसीना पोंछने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। सबने खाना खाया तो मानसी की बहुत तारीफ हुई, तो उसकी सास ने कहा, बहू देखा तुमने, मेहनत की तो अब तारीफ भी तो मिल रही है। मानसी हल्के से मुस्कुराकर रह गई। रात को जब सब लोग वापस लौटकर आए तो मानसी ने अकेले में अपने पति से कहा, आपकी बहन मेरा हर बार इस्तेमाल करती है, मगर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ और मैं भी थक जाती हूँ। तो उसका पति अर्जुन गुस्से में बोला, अरे ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है जो आकर मुझ पर रौब झाड़ रही हो। अरे खाना ही तो बनाया है, ये तो कोई भी बना लेता। इस बात पर मानसी भड़क गई और गुस्से में बोली, इतने लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन 50 लोगों का खाना अकेले बनाना आसान होता है क्या। वो तो दीदी की मामी सास ने थोड़ी मदद करवा दी, वरना मेरी और भी बुरी हालत हो जाती। पार्टी एंजॉय करने का मेरा भी तो मन होता है, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे तो हलवाई बना दिया। तुम्हारी बहन ने तो खाना खाकर झूठी तारीफ तक नहीं की। इसी से पता चलता है कि वो हमसे किस बात का बदला ले रही है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अरे तुमने कुछ किया होगा, बिना कुछ किए कोई बदला लेता है क्या। और कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन के घर आराम से बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बहू को कहीं जाकर काम करना ही पड़ता है। तुम कोई अनोखी नहीं हो। अब मानसी को और भी गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारी बहन भी तो बहू है, अपने घर का काम तो उसको ही संभालना चाहिए ना। सासू माँ बाहर से दनाते हुए आई और बोली, जरा सा काम क्या कर दिया, हमारे सिर पर चढ़ गई है। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या, जो इस तरह क्लेश कर रही है। और अर्जुन, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, अभी इसकी खाल क्यों नहीं उधेड़ लेता। अर्जुन की माँ ने आग में घी का काम किया और अर्जुन ने तुरंत मानसी पर हाथ उठाकर अपने गुस्से को शांत करना शुरू कर दिया। मानसी को मार खाते देखकर सासू माँ के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच रही थी और वो पीछे से बोल रही थी, चूहा चाहे कितना भी उछल ले, कुछ भी कर ले, उसे पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है।
इतनी जुबान चलाकर सोच रही थी कि हमको दबाएगी। मानसी को मारपीट कर अर्जुन बाहर चला गया और सासू माँ कहने लगे, बेटा उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे कमरे में सो जा। अब बताओ, अदिति के घर में पता चलेगा कि हमारी बहू ने घर आकर काम करने के ऊपर इतना हंगामा किया है तो सब क्या सोचेंगे। उधर मानसी बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे और बाल बिखर चुके थे। अर्जुन के गुस्से से उसका होंठ दांत में लगकर कट चुका था, जो अब सूज गया था। मगर अर्जुन को अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं था। उसने तो मानसी को धमका दिया, खबरदार जो आगे से कभी इस तरह की बातें की तो तलाक का नाम तो सुना ही होगा, देखने को भी मिल जाएगा। बेचारी मानसी सोचने लगी कि उसकी ननद ने हमेशा ही उसका इस्तेमाल किया है और आज भी उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन बार बार उसके साथ ऐसा होने से रोकने वाला कोई नहीं था। उसका अपना पति ही खुद उसके साथ ऐसा करवाता था। बेचारी रोते रोते कब बिस्तर पर सो गई उसको पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो उसे और भी गुस्सा आया कि उसका पति अपनी माँ के कमरे में सो रहा था। वो गुस्से में खुद भी वापस सो गई। सासू माँ ने आकर देखा तो उसको जोर से हिलाकर उठाया। महारानी, सवेरा नहीं हुआ है क्या? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझी? उठकर चाय बना। मानसी ने गुस्से से अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मुझ पर कामचोरी का इल्जाम लगता आ रहा है और सारे मैं ही करती आ रही हूँ, तो इससे अच्छा अब मैं काम से छुट्टी ले लेती हूँ। आप चाय बना दो और मुझे भी दे देना। कहकर मानसी वापस लेट गई और सासू माँ का पारा हाई हो गया। वो चिल्लाते हुए अपने बेटे के पास गई, जो अभी तक सो रहा था। अरे अर्जुन, देख जरा उस महारानी को, अभी तक उसकी अकड़ गई नहीं है। कह रही है खुद चाय बना लो और मुझे भी दे दो। अर्जुन गुस्से में उठा और जाकर उसने मानसी का पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मानसी इस अचानक हमले से घबरा गई और उसने देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखते ही उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं, या तुम सब लोग पत्थर दिल हो? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर खड़ा करके कहा, ये घर मेरा और मेरी माँ का है। जो हम कहते हैं यहाँ वही होता है। चुपचाप जाकर काम करो और माँ को चाय दो। किसी को भी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? मानसी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर वो उस वक्त चुप हो गई और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सासू माँ ने आकर कहा, हो गई अकड़ ढीली? जब तुझे पता है कि तुझे ही काम करना पड़ेगा तो फिर इतने नखरे क्यों करती है? ये सुनकर मानसी बस अपने आप को कंट्रोल करके रह गई। नाश्ते के समय उसकी सास ने कहा, अदिति कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाली है, क्योंकि दामाद जी अपनी माँ के साथ कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मानसी सोचने लगी कि कल तक तो सब ठीक था, आज वे लोग अचानक गांव की ओर जाने लगे। लेकिन मानसी किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने काम से काम रखती थी। शाम को अदिति घर आ गई और आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैंने तो अनिल से साफ कह दिया है कि अब अपनी माँ को गांव छोड़कर आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको इस पार्टी के लिए ही बुलाया था, लेकिन वो तो जाने को तैयार ही नहीं थी। और आपको पता है, पूरे दिन हमसे नौकरों की तरह काम करवा रही थी। हर वक्त गर्म रोटी बनाकर देनी पड़ती थी, वरना अनिल मुझ पर नाराज होने लगते हैं। उस बुढ़िया की वजह से हमारे घर में रोज क्लेश हो रहा है। उसके आने से पहले तो अनिल घर के काम में मेरी मदद करवा दिया करते थे, मगर उस बुढ़िया ने तो आते ही अपने बेटे को टोक दिया और नाराज होकर कहने लगी कि मेरा बेटा कोई घर का नौकर थोड़ी है और ये काम तो औरतों के होते हैं, मर्द का काम कमाना होता है। अब मम्मी, तुम ही बताओ, घर का इतना सारा काम भला मैं अकेले कैसे करूंगी? वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये सुनकर तो अर्जुन की माँ ने तुरंत अपनी बेटी से कहा, ये तो गलत बात है। अरे मेरी बेटी कहाँ तक इतना काम अकेले करेगी? उसने तो कभी मायके में किया भी नहीं है। दामाद जी को ही तेरी तरफ से बोलना चाहिए था। अरे अगर जरा सा काम करवा देती तो कौन सी घिस जाती। अच्छा खासा लाखों में एक दामाद मिला है, लेकिन तेरी सास उसको खराब करने में लगी है। मानसी को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि शुरू शुरू में अर्जुन रसोई से खाना लाकर टेबल पर रखता था, जिससे मानसी की थोड़ी सी मदद हो जाती थी। तो सासू माँ तुरंत कह देती थी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अर्जुन,
कि तू घर के काम करे। अरे तू काम करेगा तो फिर ये क्या करेगी? बहू घर में लाने का फायदा ही क्या है? इसी तरह अर्जुन एक बार अपने कमरे में बैठ के चादर बदल रहा था, तो उसी समय सासू माँ ने उसको आवाज देकर बुला लिया और कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुझसे कि ये काम तेरा नहीं है, तू क्यों करता है? अरे इस महारानी को क्या अचार डालने के लिए लाए हैं? इसी तरह सासू माँ अर्जुन के घर में होने पर उस पर नजर रखती थी और उसे घर का कोई काम करने नहीं देती थी। मगर दामाद अगर बेटी की मदद कर रहा है तो ये खुश हो रही हैं और उसकी सास को ही भला बुरा कह रही हैं। अपना बेटा घर का काम करे तो इनका दिल छलनी हो जाता है, और दामाद करता है तो ये उसको लाखों में एक दामाद कहती हैं। दोनों माँ बेटी बैठकर बुराई कर रही थी और मानसी सब सुन रही थी। अदिति ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आपको पता है, मेरी सास कह रही थी कि बेटे का प्रमोशन हुआ है तो मुझे साड़ी चाहिए। अरे आप ही बताओ, प्रमोशन हुआ है लेकिन अभी सैलरी तो नहीं मिली ना। इस औरत की तो हमेशा मेरे पति के पैसों पर नजर रहती है। ये सुनकर मानसी का खून खौलने लगा। सासू माँ भी तो अपने बेटे की कमाई खुद रख लेती हैं और मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं रहने देती। कभी शॉपिंग के लिए पैसे मांगो तो वापस आकर एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। गन्ने का जूस बाहर पीकर आऊं तो कहती हैं, घर में शिकंजी नहीं पी सकती थी क्या, जो बाहर गन्ने के जूस में मेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है। सासू माँ के इस दोहरे रूप पर अब उसे गुस्सा आ रहा था। आखिर बेटी और बहू के लिए अलग अलग तराजू क्यों है? इतने सालों से वो माँ बेटी की तानाशाही देख रही थी, मगर आज जैसे हिम्मत जवाब दे रही थी। इतने में अर्जुन मार्केट से आया और बोला, लो ये नाश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने तो सुबह से कुछ बनाया ही नहीं है और मेरी बहन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मैं। जैसे ही वो बाजार की कचौड़ी समोसे रसोई में मांझी को देकर बाहर आया तो अदिति ने देखते ही कहा, भैया तुमको पता है कि मेरी सास मुझे मोमोज तक नहीं खाने देती हैं। कहती हैं कि इसमें मैदा होता है जो पेट खराब करता है। भैया आज तुम मुझको मोमोज लाकर खिला देना। जैसे जैसे अदिति अपनी सास की बुराई करती जा रही थी, वैसे वैसे मानसी के दिमाग में गुस्से का उबाल बढ़ता जा रहा था। वो बाहर आई और सारा नाश्ता रखने के बाद खुद बैठकर बोली, दीदी वैसे अगर आप सास की इतनी बुराई कर रही हैं तो ये भी बताइए कि आपकी सास ने आपको दिया क्या है जो वो मांगने का हक नहीं रखती हैं। ये सुनकर अदिति के होश उड़ गए और वो फटी आंखों से मानसी को देखने लगी। मानसी ने कहा, वैसे तो आप अपनी सास की बहुत बुराई कर रही हो, और जिनकी बुराई आपकी मामी सास ने भी हमसे बहुत की है, लेकिन वो सास अपनी बहू से कितना दब रही है ये कोई नहीं जानता। ये बताओ कि तुम्हारी सास अलग कमरे में खाना क्यों बनाती है? क्योंकि मैंने किचन का पूरा सामान उनके कमरे में देखा था। ये बात सुनते ही सासू माँ दंग रह गईं और अदिति का चेहरा देखने लगी, और अर्जुन भी अदिति का चेहरा देखने लगा। अदिति ने तुरंत बात को घुमाकर कहा, अरे उनको तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। आपको पता है कि वो बिल्कुल भी मसाला नहीं खाती हैं, इसलिए वो खुद बनाती हैं। भाई मैं तो इतने नखरे नहीं उठा सकती। मानसी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो तो कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी बहू अधिकतर घर में नहीं होती है और ऐसे में खाने की दिक्कत होती है, और वो रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकती। तो अब आप ये बताइए कि आप घर में खाना बनाती भी हो कि नहीं? अदिति ये सुनते ही आग बबूला हो गई और बोली, हमसे ये पूछने वाली तुमको होती कौन हो? मानसी दहाड़ कर बोली, मैं पूछने वाली तुम्हारी भाभी हूँ, जिससे तुम अपनी सास की बुराई कर रही थी। वो तुम्हारी माँ है, जो मेरी सास है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सास के साथ वही करना शुरू कर दूं जो तुम अपनी सास के साथ करती हो। शायद तब बात अच्छे से समझ में आएगी। ये सुनते ही सासू माँ के तो होश उड़ गए। तब मानसी ने वो सारी बातें कही जो अदिति की मामी सास ने कही थी। मानसी ने सारी बात बताने के बाद कहा, भगवान किसी को नहीं बख्शता, और आप सोच रही हो कि जो आप मेरे साथ करती हो इसका बदला आपके साथ मैं नहीं ले सकती, लेकिन भगवान तो है। जो आपकी मामी सास के साथ हुआ वही अब उनकी ननद के साथ हो रहा है। उनकी ननद की बहू उनको समय पर खाना नहीं देती, इसलिए उनको अलग खाना बनाना पड़ता है। आपको तो अपनी माँ की बहुत फिक्र होती है ना। सोचिए क्या होगा अगर मैंने माँ का खाना बनाना बंद कर दिया तो। अर्जुन ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर उसकी बहन कितना झूठ बोलती है। सासू माँ तुरंत गुस्से में बोली, अरे तू तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है, और क्या कहा तुमने कि तुम मेरा खाना बनाना बंद कर दोगी?
ऐसा करके तो देख, तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। मानसी ने तुरंत अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी बेटी की सास ने ननद के हाथ क्यों नहीं तोड़े। ये अपनी सास को खाना बनाकर नहीं देते। आपकी बहू आपके साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब तो सासू माँ के मुंह पर ताला लग गया। तो अर्जुन ने कहा, मानसी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है इस घर में चलने दो, हमें इससे क्या मतलब। मानसी ने तुरंत गरज कर कहा, अगर हमें कोई मतलब नहीं है तो इनका घर और हमारा घर अलग है, तो फिर ये हमारे घर के मामलों में क्यों बोलती हैं? जैसे इनकी गृहस्थी पर इनका हक है, वैसे ही मेरी गृहस्थी पर मेरा हक है। अदिति के तो होंठ सिल गए। आज उसकी हर एक बात का जवाब मानसी के पास था। मानसी ने अपनी ननद को आंखें निकालकर देखा और बोली, आपको बहुत चिंता होती है ना अपनी माँ की? दिन में 100 बार फोन करके पूछती हो कि खाना खाया कि नहीं, दवाई खाई कि नहीं। अब अपनी माँ को अपने लिए अकेले खाना बनाना पड़ेगा। मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो उनकी नजर में कामचोर हूँ। और आप भी कान खोलकर सुन लो, ये जो कल आपने मेरे साथ किया, इसका बदला मैं जल्द ही लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं कोई हलवाई नहीं हूँ। अब तक तो ये भाभी अच्छी थी, जो कुछ नहीं बोलती थी, मगर अब ये भाभी सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी, क्योंकि कल जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर मैं भी थाने जाकर कंप्लेंट कर दूं तो जेल जाने में तुम्हारे भैया को मिनट नहीं लगेंगे। क्यों अर्जुन, मैं सही कह रही हूं ना? अर्जुन तुरंत समझ गया कि अब मानसी को दबाया नहीं जा सकता, और अब उसको अपनी बहन की गलती भी नजर आ रही थी, जिसे वो अब तक नहीं समझता था। मानसी ने साफ साफ कह दिया, तुम लोग बेटी को तो सास का अपमान करने की छूट देते हो, मगर बहू को इस कदर दबाते हो कि वो अपने हक में भी नहीं बोल पाती। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए मुझे पता है, लेकिन ये मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। इसके बाद तुम्हारी आंखें जेल में खुलेंगी। सबूत के तौर पर दिखाने के लिए मेरे जख्म काफी हैं, जो तुमने मुझे रात में दिए। अगर तुम्हारा काम धमकी से चल जाता है तो ठीक है, अगर लाठी डंडे से मारना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। सासू माँ ने तुरंत रंग बदल दिया और कहा, अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, तू तो बहुत अच्छी है। और अर्जुन, तूने कल बहुत गलत किया, बहू से माफी मांग ले। अर्जुन के सॉरी कहने से पहले ही मानसी अपने कमरे में चली गई और अर्जुन उठकर उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। मानसी, तुम्हारे आज इतना बोलने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज मुझे अपनी बहन की गलती नजर आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मानसी ने भी सबको एक आखिरी मौका दे दिया और अदिति उसी दिन अपने घर वापस चली गई। लेकिन आज माँ ने काफी नसीहतें देकर भेजा कि बेटा, सास की सेवा करनी चाहिए, वो तो तुम्हारी माँ है। मानसी समझ गई थी कि उसकी बातों का असर हो चुका है। वो ये भी समझ चुकी थी कि अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने से मिलते हैं। आज उसने न सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी, बल्कि उस घर की दोहरी मानसिकता को भी आईना दिखा दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, कहानी में सासू माँ और ननद दोनों महिलाएं थीं, फिर भी उन्होंने एक दूसरी महिला का दर्द नहीं समझा। समाज में जब तक महिलाएं एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होंगी, क्या तब तक ये स्थिति बदल सकती है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।